और दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी और जमकर हंगामा किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। दरअसल पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार में ठनी हुई है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एक तरफ बीजेपी के नेता पानी, बिजली और बसों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं, वहीं अब दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि कोरोना काल में बीजेपी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी दोनों ने ही पेट्रोल और डीजल में अपना अपना टैक्स ले रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो 1000 डीटीसी बसें खरीदी हैं, उसकी कीमत 875 करोड़ रुपए की है। इसके बाद इन बसों की देखरेख भी होगी, उसका खर्चा भी जनता के ऊपर पड़ेगा। इस महंगाई के दौर में और इन बसों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। टेंडर में उस बस की कीमत लगभग 85.5 लाख रुपए थी, जिसको बाद में कुछ दिनों बाद ही उस एक बस की कीमत लगभग 87.5 लाख कर दी गई। यानी कि प्रति बस 2 लाख रुपए का डिफरेंस। यदि 1000 बसों को हम 2 लाख से गुणा करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए का अंतर बसों की खरीद पर आता है। ये एक बड़ा प्रश्न है। जब टेंडर हो गया, टेंडर में कीमतें तय हो गई, उसके बाद फिर टेंडर को रोक करके 2 लाख रुपए किस तरह से बढ़ा दिया गया। और कोरोना संकट के चलते इस बार दिल्ली में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसी क्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पूजा करने के लिए हौज खास गांव स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे। इस दौरान भगवान बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को भव्य तरीके से सजाया गया था। मंदिर के सचिव रविंद्रनाथ ने बताया कि कोरोना संकट के कारण इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली गई, बल्कि एक छोटे से रथ को मंदिर परिसर में अंदर ही घुमाकर परंपरा का निर्वहन किया गया है। उन्होंने बताया कि मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। सचिव ने बताया है कि सामान्य दिनों में यहाँ 1.5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ रथ यात्रा के दौरान उमड़ती है। ओडिशार सबू भाई और भौणी माने समस्त को मु नमस्कार जनाऊँगी और शुभेच्छा जनाऊँगी। महाप्रभु जगन्नाथ जहाँ आज अवसर देइछंती सेवा करिबा पई, एही सेवा एही अवसर सुजोग रखी निश्चित भावे ओडिशार गरीब, वंचित, आदिवासी भाई माने, युवक माने, नौजवान माने, माँ माने समस्त को सेवा करिबा पई मु आज ठाकुरंकर प्रार्थना कर। और जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर वार्ड के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर आप विधायक राजेश ऋषि के घर के आगे धरना दिया। महिलाओं ने भी नारेबाजी कर विधायक के घर के आगे मटके फोड़े। वहीं कुछ लोगों ने गंदे पानी को बोतलों में भरकर मीडिया के सामने दिखाया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि कई घंटे विधायक के घर के आगे लोग धरने पर डटे रहे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।